problem number 1 says a body slipping on a rough horizontal plane moves with a deceleration of 4 meter per second square. What is the coefficient of kinetic friction between the block and the plane? तो देखिए बड़ी सिंपल प्रॉब्लम है। एक हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस दिया हुआ है, ठीक है, और इस पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अब अगर ये रफ है और इस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा, मान लो इधर आपकी वेलोसिटी है, ठीक है, v, तो इस पे काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी वेलोसिटी के उल्टा, ठीक है, f के, और क्योंकि इधर फोर्स लगेगी तो इधर ही एक्सेलरेशन होगा। अब क्योंकि a v के ऑपोजिट है तो इट इज द केस ऑफ रिटार्डेशन, करेक्ट। हमें ये रिटार्डेशन पता लगाना है, और अगर हम इसका FBD बनाते हैं तो वन फोर्स विल बी द नॉर्मल रिएक्शन दैट इज एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड, करेक्ट। एक n लगेगा और एक इस पे वेट इसका लगेगा mg, ठीक है। तो ये n लग रहा है मान लीजिए, और ये mg लग रहा है, और ये हम y एक्सिस ले लेते हैं। There is no motion perpendicular to the surface, y एक्सिस पे कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, तो ay की वैल्यू 0 होगी, नो एक्सेलरेशन ऑन द y एक्सिस, और नेट फोर्स y एक्सिस पे है n माइनस mg। सो इफ वी अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑन द y एक्सिस, सीधे भी शॉर्टकट लगा सकते हो, भाई y पे कोई मोशन नहीं है तो y पे नेट फोर्स 0 है, तो जितनी फोर्स ऊपर लगेगी उतनी नीचे लगेगी, तो n विल बी इक्वल टू mg। मैं उसे थोड़ा सिस्टमैटिक वे में लिख रहा हूँ, तो इट इम्प्लाइज दैट n माइनस mg विल बी 0, तो n की वैल्यू आ गई mg, करेक्ट। तो n इज कमिंग टू बी एज mg। ये नॉर्मल रिएक्शन। क्यों हम n पता लगा रहे हैं? f के जरूरी है। अब व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ के, तो एफ के की वैल्यू होती है म्यू के एन, तो इट विल बी म्यू के एम जी। ये आपकी एफ के की वैल्यू आ गई, करेक्ट। अब हमें ए पता लगाना है, तो आपके ऊपर है आप किधर एक्स एक्सेस ले रहे हो। तो मान लो मैं जिधर फ्रिक्शन लग रहा है उधर ही एक्स एक्सेस ले लेता हूँ, न्यूटन लॉ लगा देते हैं, ठीक है। तो नेट फोर्स ऑन द एक्स एक्सिस इज एफ के, ए एक्स इज ए, सो इफ यू अप्लाई न्यूटन लॉ ऑन द एक्स एक्सिस, सो will have fx हो गया fk एंड दिस इज ma, और f की वैल्यू रख दे म्यू के mg, सो ma m विल गेट कैंसल्ड अवे, और a की वैल्यू क्या आ गई, म्यू के मल्टीप्लाइड बाई g। तो ये हमारी रिटार्डेशन की वैल्यू आ गई। अब इसको एज अ फिंगर टिप पॉइंट भी हम याद रख सकते हैं, करेक्ट, क्योंकि कई MCQs हम करेंगे जिसमें हम टाइम सेव करना चाहेंगे। तो ये तो आपने पूरा एज अ फिंगर टिप पॉइंट भी हम इस फॉर्मूले को रख सकते हैं। तो वी नो, हम जब भी फिंगर टिप पॉइंट लिखते हैं उसको FTP लिखते हैं। तो कोई भी अगर रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, क्या है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक, और इस पे कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है और इसकी अगर वेलोसिटी इधर है, इधर इसका मोशन हो रहा है, ठीक है, तो इस पे रफ सरफेस एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से इसमें रिटार्डेशन होगी, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई, रिटार्डेशन हो गई, और इसका फॉर्मूला क्या आ रहा है, म्यू के इंटू जी। सी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है रिटार्डेशन, कैन यू सी। यानी अगर दो ऑब्जेक्ट्स है और दोनों के मासेस अलग अलग है, से एक 5 kg है, एक 100 kg है, बट दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए सरफेस के बीच का म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम है, तो आपकी जो रिटार्डेशन की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, गॉट इट। तो ये हमने एक FTP भी डेवलप कर लिया। प्रॉब्लम में क्या है, बस आपको वैल्यू रखनी है। तो हमें रिटार्डेशन 4 मीटर पर सेकेंड की दी हुई है, तो इसका मैग्नीट्यूड है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, और म्यू की वैल्यू पूछ रहा है, तो अप्लाई, तो म्यू हो जाएगा a by g, that is 4 by 10, that is 0.4, that is the answer to this problem, got it। तो ये आपकी प्रॉब्लम नंबर 1 हो गई। Okay, now same exercise problem number 2. A block is projected along a rough horizontal road with a speed of 10 meter per second. If the coefficient of kinetic friction is 0.10, how far will it travel before coming to rest? तो देखो, अभी हमने प्रॉब्लम नंबर 1 में देखा कि कोई भी रफ सरफेस है,
मान लो ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक, और आपने इस पे किसी ब्लॉक को प्रोजेक्ट कर दिया से विद अ वेलोसिटी u। तो आपने देखा इसमें ये रफ सरफेस की वजह से इस पे रिटार्डेशन हो रही है, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी, म्यू के इंटू जी। ये ऑलरेडी अभी हमने प्रॉब्लम नंबर 1 में डिराइव किया है। तो अगर रिटार्डेशन हो रही है तो ये जाएगा तो आगे, और इसकी स्पीड कम होती जाएगी, और अल्टीमेटली ये एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा, यानी इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। क्यों? इट इज द केस ऑफ रिटार्डेशन। ठीक है, तो मान लो आपको ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि ये कितना चल के रुका, ठीक है, ये निकालना है। तो अब हमें सिंपल काइनेमेटिक्स एंड इट्स अ मोशन इन वन डायमेंशन। तो मान लो मैं जिधर वेलोसिटी है उधर पॉजिटिव एक्सिस ले रहा हूँ, राइट साइड। तो u की वैल्यू हम u ले लेते प्लस u, a की वैल्यू होगी माइनस a, क्योंकि a आपका लेफ्ट साइड रह रहा है, दैट इज द केस ऑफ रिटार्डेशन। तो u के ऑपोजिट है, और हमने इधर पॉजिटिव लिया इसलिए a नेगेटिव है, ठीक। तो ये आ जाएगा माइनस म्यू के इंटू जी, और फाइनल वेलोसिटी आपकी हो गई जीरो। नाउ सिंस a इज कांस्टेंट यू कैन सी, तो वी कैन अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v जीरो हो गया, u स्क्वायर प्लस 2as माइनस म्यू के जी s। तो s की वैल्यू क्या आ गई, u स्क्वायर बाई 2 म्यू के जी। ये आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस, दिस इज कमिंग टू बी द स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब देखो यहां पे सी द ब्यूटी ऑफ द इक्वेशन, अगर परफेक्टली स्मूथ सरफेस हो जाए, ठीक, और तुम किसी ब्लॉक को u वेलोसिटी दो, और सरफेस अगर परफेक्टली स्मूथ हो, तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो सी स्टॉपिंग डिस्टेंस विल अप्रोच इन्फिनिटी। सी अगर आप यहां पे म्यू को जीरो रख दो तो समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो विल अप्रोच इन्फिनिटी, यानी ये कभी नहीं रुकेगा। दैट इज एन आइडियल हाइपोथेटिकल केस ना, ये एक आइडियल हाइपोथेटिकल केस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी ये स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। अब हमारे प्रॉब्लम में इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड दी है, की वैल्यू 1 है, ठीक। तो हमारी इनिशियल स्पीड प्रॉब्लम में दी है 10 मीटर पर सेकेंड, और म्यू के की वैल्यू है 0.1, और जी को 10 रख देते हैं। तो हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस आ जाएगा 10 का स्क्वायर, यानी 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.1 इंटू 10। तो ये 10 कैंसिल आउट हो गया, ये डेसिमल हटा के मैंने यहाँ 10 कर दिया, ये 5 हो गया। आंसर इज व्हाट, 50 मीटर। दैट इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। द स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी 50 मीटर। गॉट इट? तो ये आपकी सेकेंड प्रॉब्लम होगी एससीवी की। Now see the third problem. A block of mass m is kept on a horizontal table if the static coefficient friction is mu. ये mu से मिल है, ठीक है। Find the frictional force acting on the block. तो देखो एक horizontal टेबल पे एक ब्लॉक रखा हुआ है m मास का, और यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू एस। अब पूछ रहा है ब्लॉक पे कितनी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। तो व्हाट यू थिंक, जस्ट थिंक, क्या लगता है कि ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी भी कि नहीं? तो यू नो फ्रिक्शन तब लगता है या तो रिलेटिव मोशन हो या रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी हो, राइट। यहां ना रिलेटिव मोशन हो रहा है ब्लॉक और टेबल के बीच में, और ना ही कोई फोर्स है जो रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी दे रही है। तो सिंस देयर इज नो रिलेटिव मोशन, नीदर देयर इज एनी टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो यहां पे जीरो होगी सिंपली। दैट इज द आंसर, नो फ्रिक्शन विल एक्ट। ओके, नाउ से प्रॉब्लम नंबर 4. A block slides down an inclined surface of inclination 30 degree with the horizontal. Starting from rest, it covers 8 meter in the first 2 seconds. Find the coefficient of kinetic friction between the two surfaces. ठीक है, तो एक ब्लॉक है और वो इंक्लाइंड सरफेस पे स्लाइड कर रहा है नीचे, ठीक, लाइक दिस। और मान लेते हैं लेट ए बी दी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, और इसके बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू मान लेते हैं, ठीक है। देखो ऑलरेडी हमने क्लास में डिराइव किया, फिर मैं यहाँ पे करके दिखा दूंगा कि जब आप ये ए नीचे लेते हो ना, तो ये ए की वैल्यू डाउनवर्ड आई थी जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये हमने एज अ एफटीपी भी लिखा था, याद है। और मान लीजिए जो ये क्लास नहीं की है उनके लिए मैं यहाँ ये करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए जो लोग किए वो उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक, कि अगर हम ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं ये एम, ठीक है, तो एक फोर्स इस पे लगेगी एम जी, एक इधर लगेगी नॉर्मल, ठीक। अब एम जी के दो कंपोनेंट होंगे, आई एम टेकिंग वन एक्सिस
परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन वन एक्सिस along the incline, तो दिस एंगल इज थीटा, तो वी नो ये 90 होगा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो जाएगा। तो इधर एम जी का क्या कॉम्पोनेंट आएगा, एम जी कॉस थीटा, और इधर क्या कॉम्पोनेंट आएगा, एम जी साइन थीटा, करेक्ट। तो मान लो हम ये वाई एक्सिस ले रहे हो, ये एक्स एक्सिस लेते हैं, वाई पे तो कोई मोशन हो नहीं रहा है, ब्लॉक इंक्लाइन पे स्लाइड कर रहा है ना, तो देयर इज नो मोशन ऑन द वाई एक्सिस। तो ए वाई एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस इज 0 एंड व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द वाई एक्सिस, एन माइनस एम जी कॉस थीटा। तो अगर आप न्यूटन्स लॉ लगाते हो वाई पे, सो विल गेट एन माइनस एम जी कॉस थीटा विल बी 0। तो एन की वैल्यू यहाँ क्या आ जाती है, एम जी कॉस थीटा। ये सब हमने फंडामेंटल्स में कवर किया हुआ है, ये इसलिए बता रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए, अगर किसी ने ये नहीं किया है, ठीक है। ये एन की वैल्यू, अब देखो एम जी साइन थीटा की वजह से ये नीचे आ रहा है, तो इस पे जो फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक होगा और वो ऊपर लगेगा, वो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, एफ के, ठीक। अब जो एफ के की वैल्यू होगी वो होती है म्यू के एन, तो ये वैल्यू आ जाएगी म्यू के एम जी कॉस थीटा, करेक्ट। तो ये आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन होती है, जो कोई ब्लॉक अगर नीचे स्लाइड कर रहा है उस पर लगेगी। द ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउनवर्ड, ये ब्लॉक की वेलोसिटी है, ठीक। मोशन नीचे हो रहा है तभी फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है। अब मान लो नीचे तुम ब्लॉक की एक्सेलरेशन को ए ले रहे हो, ठीक। एक्सेलरेशन कितनी ले रहे हो, ए ले रहे हो, तो पूरा पूरा एक्स एक्सिस पे है, तो ए एक्स की वैल्यू ए हो जाएगी। नेट फोर्स एक्स पे क्या होगी, देखो नीचे कितनी है, एम जी साइन थीटा, ऊपर क्या है, एफ के। तो अगर आप एक्स पे न्यूटन्स लॉ लगाते हो, सो आई विल गेट एम जी साइन थीटा माइनस एफ के इज एम ए, करेक्ट। एफ के की वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन नंबर 2 से, सो आई विल गेट एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा इज एम ए। अब देखिए एम कैंसिल आउट हो गया और ए की वैल्यू आ गई जी साइन थीटा माइनस म्यू के, जी तो कॉमन हमने ले लिया है, कॉस थीटा। तो यही मैंने आपको देखो शुरू में एज ए एफटीपी बताया था कि जो लोग ये ऑलरेडी मेरी क्लास किए हुए हैं वो ये जानते होंगे, ठीक। तो मैंने यहाँ डिराइव करके भी फिर से दिखा दिया आपको, ठीक। तो इसको अब हम कोई भी ब्लॉक अगर रफ सरफेस पे, कोई भी ब्लॉक अगर रफ सरफेस पे किधर नीचे की तरफ मोशन कर रहा है ना, इसका मोशन अगर नीचे की तरफ है तो नीचे जो एक्सेलरेशन होगी वो ये होगी, जी मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा माइनस, ठीक है। तो ये आप, क्योंकि कई प्रॉब्लम्स में ये एफटीपी यूजफुल होगा, ये टाइम हमारा बचेगा बार बार डिराइव करने के लिए, फिंगर टिप पॉइंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम इज सेइंग कि जो इंक्लिनेशन है वो 30 डिग्री है, रेस्ट से ब्लॉक स्टार्ट हुआ है और 8 मीटर कवर कर रहा है पहले 2 सेकेंड्स में, और म्यू की वैल्यू पता लगानी है। तो हमारे प्रॉब्लम में आपको डेटा पुट करना है, इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो मान लो तुमने यहां से ब्लॉक को छोड़ा, अब ये काइनेमेटिक्स है और मैं नीचे ले रहा हूं पॉजिटिव एक्सेस, ये 1D मोशन है और ए भी नीचे है। ए क्या हो गया, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया ब्लॉक ने, तो डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड इज 8 मीटर इन द फर्स्ट 2 सेकेंड, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ब्लॉक का 8 मीटर और टाइम कितना है, 2 सेकेंड। तो लेट अस अप्लाई एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। तो एस हो गया 8 मीटर, यू की वैल्यू 0 हो गई, हाफ व्हाट इज ए, तो ए इज अननोन और टाइम कितना है 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 8 इज इक्वल टू ए इंटू 4/2, ये 2 आ गया, तो ए की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ए की वैल्यू आ गई, गॉट इट। तो ये तो तुम्हारी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन आ गई, करेक्ट, ठीक है। ये तुम्हारी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन आ गई, जितने से ब्लॉक नीचे एक्सेलरेटेड रहेगा, पता लगे तो पुट दिस वैल्यू जो अब आपने डिराइव की है। तो सिंस ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, करेक्ट। तो ए हो गया 4, जी हो गया 10, थीटा 30 डिग्री है, तो ये आपकी वैल्यूज आ गई, ठीक।
तो ये यहाँ आपने ये वैल्यू पुट कर दी। सो यू विल गेट 4/10 sin 30 इज हाफ माइनस म्यू √3/2। अब देखो ये 2 कट गया, ये 5 हो गया। म्यू √3 की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 4/5 दैट इज 1/5। करेक्ट, आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 5√3 दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर आ गया, दैट इज द वैल्यू ऑफ म्यू। गॉट इट? क्लियर है? तो आपने पहले क्या किया, एक्सेलरेशन डिराइव कर लिया कि जब ब्लॉक किसी रफ इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे एक्सेलरेट करेगा तो ए नीचे की तरफ आता है, g मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये ए की वैल्यू आ गई। फिर आपने काइनेमेटिक्स लगा दी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड यू गॉट द वैल्यू ऑफ म्यू। गॉट इट? Now see problem number 5. So problem 5 is related with problem 4. Suppose the block of the previous problem is pushed down the incline with a force of 4 Newton. तो यहां ये कह रहा है कि देखो पिछली प्रॉब्लम में, लास्ट प्रॉब्लम में तो ब्लॉक ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे आ रहा था ना, mg sin थीटा उसको नीचे ला रहा था। अभी प्रॉब्लम कह रहा है कि तुम ब्लॉक को नीचे पुश्ड डाउन कर रहे हो, एक फोर्स लगा रहे हो एडिशनल से F, कितनी 4 न्यूटन। अब ये पूछ रहा है कि फर्स्ट 2 सेकेंड में ब्लॉक कितना चलेगा। ठीक है, हाउ फार विल द ब्लॉक मूव इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। और मास आपका ब्लॉक का 4 kg दिया है। तो देखो ऑफ कोर्स ब्लॉक नीचे ही मूव करेगा। ठीक, तो अगर आप इसका एफबीडी बनाओगे तो mg sin थीटा नीचे लगेगा, f के ऊपर लगेगा और ये f भी नीचे लगेगा। तो अब देखो mg sin थीटा के साथ साथ एक एडिशनल फोर्स f नीचे की तरफ लग रही है। ठीक है, लास्ट प्रॉब्लम में क्या था, केवल mg sin थीटा नीचे लग रहा था, देख रहे तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा था। अभी इस वाली प्रॉब्लम में क्या है, जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है, अपार्ट फ्रॉम mg sin थीटा एन एडिशनल फोर्स f इज ऑल्सो एक्टिंग डाउनवर्ड। ठीक, और इधर n लगेगा और ये लगेगा कितना, mg cos थीटा। अब क्योंकि f पूरा पूरा इस एक्सिस पे है तो इसका y पे कोई कंपोनेंट आएगा नहीं, तो n की वैल्यू अभी भी कितनी होगी जो पहले थी, तो fk की वैल्यू अभी भी वही होगी म्यू n यानी म्यू mg cos थीटा। करेक्ट, एक्सेलरेशन बदल जाएगी नीचे, क्यों, क्योंकि mg sin थीटा के साथ एक f भी नीचे लग रहा है। तो मान लो एक्सेलरेशन अब नई वाली a है। ठीक, तो अब a आप वो नहीं लिख सकते क्या, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, अब आपको निकालना होगा। तो देखो अब जो नेट फोर्स x पे लग रही है वो गई f प्लस mg sin थीटा माइनस f के, और ax की वैल्यू मैं ले लूं a। अब आप लगा दो न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ठीक, तो you'll get f प्लस mg साइन थीटा माइनस एफ के इस एम ए। अब एफ के की वैल्यू रख दीजिए, तो mg साइन थीटा माइनस म्यू के mg कॉस थीटा इस एम ए। एम से की वैल्यू मिल जाएगी, तो देयरफॉर a विल कम टू बी फोर्स बाय मास प्लस g साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। करेक्ट, ये आ गया। अब वैल्यू तुम्हारी आ रही है, हमें फिर से पूरा इतनी लंबी वर्किंग करने की नीड नहीं है। कैन वी से ये जो वैल्यू आ रही है ये वो एक्सेलरेशन है जब एफ नहीं लग रहा था, याद है? ये लास्ट वाली प्रॉब्लम में जब एफ नहीं लग रहा था, एब्सेंस ऑफ एफ, तो ये जितनी एक्सेलरेशन से नीचे आ रही थी वो ये थी, राइट? और ये वैल्यू हमारी कितनी आई थी, ये ए की वैल्यू हमारी आई थी आई गेस हमने 4, करेक्ट? ये वैल्यू आपकी 4 आई थी इस पूरे की। तो आप इस पूरे की जगह, इस पूरी क्वांटिटी की जगह लास्ट प्रॉब्लम से वैल्यू इंपोर्ट कर सकते हो। दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो हमें फिर से पूरी डेटा रखने की नीड नहीं है। अब समय कितनी दी है, 4 न्यूटन और मास भी 4। तो अब जो नई एक्सेलरेशन आएगी इस प्रॉब्लम के लिए
तो ये हो गई 4/4 + 4, दैट इज व्हाट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. गॉट इट. इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, व्हेन यू आर अप्लाइंग एन एडिशनल फोर्स ऑफ 4 न्यूटन, तुम्हारा ब्लॉक नीचे एक्सेलरेट कर रहा है कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. अब पूछ रहा है कि वो कितना चलेगा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कितने सेकेंड में, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फर्स्ट 2 सेकेंड, पहले 2 सेकेंड में. तो टाइम आप रख दो 2 सेकेंड एंड अप्लाई एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर. और ए की वैल्यू कितनी आई 5, तो एस हो जाएगा 0 + हाफ 5 × 2 का स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा 4 × 5 20/10 10 मीटर. करेक्ट, ये आ जाएगा 4 और 4 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 2 2 × 5 10 मीटर. तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम. गॉट इट. पहले देखो वो 2 सेकंड में 8 मीटर चला था, अभी क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द एडिशनल अप्लाइड फोर्स उसकी एक्सेलरेशन नीचे बढ़ गई, तो अब वो कितना चल रहा है 2 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है. गॉट इट.